होता है, इसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के दरमियान। ठीक है बेटा, ओके। तो आज हम इसी फेडरलिज्म की दो किस्में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे इसमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, ये दो हम पढ़ेंगे इसकी किस्में फेडरलिज्म की। ठीक है, तो अगर फेडरलिज्म की हम बात करेंगे, फेडरलिज्म में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग डिपेंड्स, यानी जो पावर शेयर किए जाते हैं, यानी फेडरलिज्म जो है डिपेंड करता है किस पे, कि उस कंट्री का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया भी एक क्वासी फेडरेशन है, यानी यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वो आधा ही अपनाया गया है, पूरे तरीके से नहीं। जैसे कि फेडरलिज्म में जो स्टेट्स होती हैं उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है, ठीक है, वो ऑटोनॉमस होती है। ठीक है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त हालात थोड़ा डिफरेंट थे। डिफरेंट किस तरीके से थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अलग दो ममालिक बन चुके थे एक ही मुल्क में। तो यहाँ पे अगर स्टेट्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती, ज़्यादा पावर्स दिए जाते, तो हर एक स्टेट इंडिया में आज़ादी की डिमांड करती। इसीलिए यहाँ पे जो फेडरलिज्म रखा गया, दैट वाज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को होल्ड करता है। ज़्यादातर यहाँ पे किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है बेटा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि जो बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग होता है वो डिफरेंशिएट करता है, वो वेरी करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, या इसके अलावा कहीं पे सेंटर को ज़्यादा पावर्स दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को कम पावर्स दिए जाते हैं, और किसी कंट्री में स्टेट पावर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबरी होती है। एंड जो पहली किस्म है फेडरलिज्म की, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, यहाँ पे वर्ड है कमिंग टुगेदर, यानी खुद स्टेट्स आती हैं, खुद स्टेट्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इस फेडरेशन में तमाम स्टेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं ताकि वो एक बहुत बड़ा यूनिट बनाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है कि स्टेट्स खुद आती है, ठीक है, और बहुत बड़ा एक यूनिट बनाती है यहाँ पे। ठीक है, मकसद क्या होता है, बाई पूलिंग सॉवरेंटी, अपनी सॉवरेंटी देते हैं यहाँ पे। यानी अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है, हर एक स्टेट आई, स्टेट जो है वो अपनी सॉवरेंटी किसके सुपुर्द करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन उसकी आइडेंटिटी बराबर रहती है। यानी स्टेट से पन नाव बराबर रोजान, मगर अख कंट्री से अख बना, ठीक है, मगर स्टेट से पन आइडेंटिटी बराबर रोजान, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन फिर भी उनको अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी पड़ती है इसमें। तो ये जो है ना कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये प्रैक्टिस किया जाता है यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तमाम स्टेट्स बराबर होती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी स्टेट से फौकियत नहीं दी जाती है, बल्कि स्टेट जो है बराबर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ऐसी फेडरलिज्म को हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म।